चलो आज का टॉपिक क्या है? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। क्या होता है? काल या समय। तो टेंस क्या होता है? जिसमें हम समय की बात करें, हिलाना नहीं, जिसमें हम समय की बात करें कि समय बीत गया है कि चल रहा है कि आने वाला है, वो क्या बताता है? टेंस ही हमें बताता है कि जो कार्य हुआ है या जो कुछ बात हो रही है वो बीते समय की है, आने वाले समय की है, आने वाले समय की है, बीते समय की बात हो रही है कि चलने वाले समय की बात हो रही है। वो किससे हमें पता चलेगा? टेंस से। ठीक है, आप देखो टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। समझ में आया कि नहीं? पहले कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान ये होती है कि हमारे सेंटेंस में लास्ट में, प्रेजेंट टेंस की ये पहचान होती है कि सेंटेंस में लास्ट में है आता है या फिर है आता है और हूँ आता है। क्या क्या? है हूँ। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो है में किस, देखो इज मीन्स है, आर मीन्स है, एम मीन्स हूँ। ठीक, जब हमारा कार्य बीत गया होगा या बात जो हम कर रहे हैं वो बीत गई होगी तो वो किस में चली जाएगी? पास्ट टेंस में। समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट पॉज इस पे थे ना। ठीक, पास्ट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? था, थी, थे। तो वॉज मीन्स भी था, थी, थे, वर मीन्स भी था, थी, थे। ठीक है, थे नहीं होता है वॉज मीन्स, केवल वॉज मीन्स था होता है, थी होता है, वर मीन्स होता है थे। समझ में आया कि नहीं? अब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की बात ये होती है कि जो समय आएगा, अभी आया नहीं है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अभी हुई नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो गागी गे। अब हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। जब है हूँ आएगा तो इज, एम, आर लगाएंगे। जब था, थी, थे आएगा तो वॉज या वर में से लगाएंगे। जब गागी गे आएगा तो विल या फिर शैल लगाएंगे। ये देखो हमने नोट भी कर दिया है, फिर दोबारा। इज मीन्स क्या होता है? आर मीन्स क्या होता है? एम मीन्स क्या होता है? हूँ। ठीक है, इज किसके किसके साथ लगता है? ही आए, शी आए, इट आए, दिस आए, दैट आए, किसी का नाम आए तो लगाएंगे इज। साइलेंट हो जाना। आर मीन्स है, आर किसके किसके साथ लगाएंगे? रुकना नहीं। यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ, या कोई प्लूरल चीज है बहुवचन वाली, से घोड़े, गधे, कारे। समझ में आए कि नहीं? जो प्लूरल होंगी और जो सिंगुलर होंगी उनके साथ इज, जो प्लूरल होंगी उनके साथ आर। अगर आई आए कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, तो क्या लगाएंगे? एम, आई एम। समझ में आया कि नहीं? एम केवल आई के साथ लगता है और किसी प्रोनाउन के साथ नहीं लगता। अब उसके बाद चलो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें। वॉच मीन्स क्या होता है? था। वर मीन्स क्या होता है? थे। ठीक है, वॉच किसके किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, दैट, दिस और आई। आई के साथ भी वॉज लगता है। समझ में आया कि नहीं? और वर किसके किसके साथ लगता है? यू, दे, वी, दीज, दोज या प्लूरल चीजें हों। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर विल किसके किसके, देखो पहले हम सैल जान लेते हैं। विल मीन्स भी गागी गे, सैल मीन्स भी गागी गे। ठीक है, स्पेलिंग लर्न कर लेना। केवल सैल को हम जान लें और बाकी विल को हमको अपने आप आ जाएगा। सैल केवल आई और वी के साथ लगता है। जब मैं आए या फिर हम आए तो सैल लगाएंगे गागी की स्पेलिंग, और बाकी और चाहे कोई प्रोनाउन आए, चाहे ही आए, सी आए, दैट आए, दिस आए, दीज आए, दोज आए, यू आए, कुछ भी आए, बस आई और वी ना आए। आई और वी आएगा तो हमको शैल लिखना पड़ेगा, और अगर और बाकी प्रोनाउन है तो उनके साथ विल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो इस पे आओ। चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह लड़का है,
यहाँ लड़का है ना, किसकी बात हो रही? लड़के की। तो पहले तो हम जान लें यहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। जब लड़का आएगा तो वहाँ की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? ही। अब बताओ ये प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है? प्रेजेंट टेंस। जब है आएगा तो प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट होगा और ही के साथ क्या लगाते हैं? इज। ही इज बॉय। अब बताओ ही, फिर सेम वही सेंटेंस ही। अब ये पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का? पास्ट का। था थी थे आएगा तो ये पास्ट में चला जाएगा, तो ही वॉज बॉय। समझ में आया कि नहीं? वह लड़का होगा। अब ये बताओ गा की आएगा तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो ही होगा कि गा की विल, होना की बी, ही विल बी बॉय। समझ में आ रहा कि नहीं? अब अच्छा मोहिनी तुम बताना, वह मोहिनी थी तो कैसे तुमने बताया था? वह की स्पेलिंग शी। जब लड़की आएगी तो वह के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी, ठीक है। और था थी थे शी के साथ वॉज लगता है, मोहिनी की मोहिनी हो जाएगी। फिर वह राज है तो राज के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही इज राज। समझ में आया कि नहीं? वह विभोर होगा। अब बताओ वह कौन सा प्रोनाउन? ही। फिर होगा कि विल बी, विभोर की विभोर। समझ में आया कि नहीं? अब ये है तुम वह घड़ी है। अब बताओ घड़ी कहीं गर्ल है? नहीं। बॉय है? नहीं। ये क्या है? अदर चीज है। बस गर्ल ना हो बॉय ना हो, बाकी सबके साथ दैट लगाते हैं, तो दैट इज वॉच। फिर या पेन था, या के साथ या किसकी स्पेलिंग क्या 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 लिख सकते? दिस भी और इट भी। नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या? दिस भी लगाते हैं, इट भी लगाते हैं। बस जितनी लिविंग थिंग है उनके साथ केवल दिस लगाएंगे और नॉन लिविंग के साथ दोनों लगा सकते हैं। तो दिस वॉच पेन भी लिख सकते हैं, इट वॉच पेन भी लिख सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? ये कारें होंगी तो क्या लिखेंगे? ये की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? ईज। अब बताओ इसमें क्या हम विल सेल में और कुछ देखते हैं? आई भी के साथ केवल सेल, बाकी सबके साथ विल। तो दीज विल बी कार्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वह महिमा थी, सी वॉच महिमा। तुम बंदर थे, यू वर मंकी। फिर मैं गधा हूँ, आई। अब बताओ इज लगाएंगे, आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे? एम। आई एम मंकी ए डंकी। डंकी मीन्स गधा। वह आंचल थी, शी वॉज आंचल। हम आंखें होंगी तो वी, अभी के साथ विल लगाएंगे कि सेल? सेल। तो क्या लिखेंगे? वी शैल बी आईज। समझ में आया कि नहीं? एक आँख की होगी तो आई, बहुत आँखों की आईज। ठीक है, हो गया? आ गया ना समझ में? ठीक है, सही बताना। रुको बताओ तुमको आया? मोहिनी तुमको आया? तुमको आ गया। क्लियरली सही बताना। देखो देख लो, आ गया ना? तुम बताओ। अच्छा तुमको अन्नू आ गया ना? दीदी कैसा पढ़ाई? अच्छा पढ़ाई कि बहुत बेकार? अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाई। हाँ। समझ में आने वाला पढ़ाई कि नहीं समझ में आने? समझ में आने वाला। ठीक है, थैंक यू बोलो। थैंक यू। किसको बोल रहे हो? आपको। दीदी को। ठीक है।